महापुरुषों के जीवन में सुख और दुख ये दोनों आते हैं, लेकिन महापुरुष जो होते हैं दोनों से अलग होते हैं। संसारी जीव तो दुख आने पर दुखी होते हैं और सुख आने पर सुखी हर्षित हो जाते हैं, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं दोनों परिस्थिति में समान रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख, दोनों को भगवान की कृपा समझते हैं। इसलिए सुख में न तो इतराते हैं, न खुशी होते हैं, न दुख में दुखी होते हैं। सुख दुख दोनों को भगवान की कृपा समझते हैं। सुख भी तुम्हारा और दुख भी तुम्हारा। सुख सुख हर साही, सुख में तो हर्षित होते हैं कौन? जो मूर्ख लोग हैं। और सुख हर साही दुख जड़ बिल खाही, सुख में तो हर्षित होते हैं और दुख में दुखी होते हैं, जो जड़ लोग हैं। लेकिन जो संत महात्मा है, भगवान के भक्त हैं, उस सुख दुख दोनों में समान रहते हैं। सुख को भी भगवान की कृपा समझते हैं और दुख को भी भगवान की कृपा समझते हैं, दोनों एक जैसे। तो सुख में हर्षित नहीं होते और दुख में घबराते नहीं, दुखी नहीं होते, दोनों को झेलते हैं। तो वही धीरवीर है, वही महापुरुष है, जो सुख और दुख दोनों में एक जैसे है। संसार में देखो दोनों चीज है, फूल है तो कांटे भी हैं, सुख है तो दुख भी है, सम्मान है तो कहीं अपमान भी होता है, लाभ हो रहा है तो कहीं हानि भी हो जाएगा, किसी की जन्म हो रहा है तो किसी की मृत्यु हो रहा है। ये दोनों एक साथ है, दोनों का जोड़ा है, ये दोनों चलते रहेंगे। जैसे कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया से नहीं चलेगा गाड़ी, दोनों पहिया से ही गाड़ी चलता है। इसी तरह से ये दो पहिए हैं जीवन रूपी गाड़ी के, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मरण, इसको द्वंद्व बोलते हैं। और ये द्वंद्व कब तक रहेगा? जब तक ये मनुष्य शरीर है। ये सोचे, कोई सोचे केवल सुख ही सुख मिले तो नहीं हो सकता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये परिस्थितियां चलती रहती। इसीलिए सुख दुख दोनों में से नहीं घबराना चाहिए। अब महापुरुषों, भक्तों के, संतों के जीवन में भी सुख दुख आता है, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग है, हम लोगों का दृष्टिकोण अलग है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनका जीवन आप देखो तो दुख दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि भगवान अवतार लेके आते हैं ना, तो उनको भी यहाँ पर दुख उठाना पड़ता है। भगवान राम आए, उनको 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा और वहां पंचवटी में कंद मूल फल खा के रहे। सीता जी का हरण कर लिया रावण ने, फिर युद्ध छिड़ा, युद्ध किया, रावण को मारा, उसके बाद अयोध्या में। लेकिन यहां आकर के भी सुख नहीं मिला उनको। यहां भी किसी ने कह दिया कि अरे कोई हम राम थोड़े हैं जो अपनी पत्नी को रखेंगे, सीता को ले आया लंका से। तो सीता जी को दोबारा वनवास दिया, और राम जी के लिए तो प्राण के समान थे सीता जी, तो कितना दुख हुआ होगा। तो भगवान ये अवतार लेके आते हैं ना, तो उनको भी दुख उठाना पड़ता है। संसार में सुख है ही नहीं, यहाँ तो केवल दुख ही दुख। इसलिए संत महात्मा भक्त लोग कहते हैं भाई प्रभु का भजन कर लो और भगवान को प्राप्त कर लो, नहीं तो इसी संसार चक्र में भटकते रहोगे, घूमते रहोगे और सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि संसार दुख रूप। भगवान की भक्ति में ही सुख है। लेकिन जीव का दुर्भाग्य क्या है कि जो वास्तव में सुख है उसमें तो कोई जीव लगता नहीं, और जो दुख रूप संसार है उसी में रात दिन पिले हुए, दिन रात उसी में लगे हुए, इसीलिए दुख ही मिलता है। सुख मिलता है भगवान की भक्ति से, धर्म करने से, सत्कर्म करने से। उस काम को कोई करना नहीं चाहता और सोचता है सुख मिल जाए। तो कैसे सुख मिल सकता है? काम तो दुख मिलने का कर रहे हैं, चाहते हैं सुख मिल जाए।
इसलिए सुख नहीं मिलता, दुख में अधिकतर दुख में पीड़ित रहते हैं। तो भगवान की भक्ति से जीव पार हो सकता है, अन्य उपाय नहीं। संसारिक जीवों से आसान किया करना, संसार के जीवों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना, संसार के जीवों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो संसार के जीवों से आशा करके भगवान की आशा करेंगे तो आशा पूरी होती है। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसी में सुख मिल सकता है। तो सुख और दुख ये दोनों में जो भगवान के भक्त हैं वो समान रहते हैं। उनके लिए कांटे और फूल दोनों एक जैसे। कांटे भी चुभते हैं तो उसमें भी चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, उसको भी शांति से सहते हैं और सुख के समय इतराते हैं। इसलिए सुख के समय इतराना नहीं चाहिए और दुख के समय घबराना नहीं चाहिए। धैर्य से काम लें, सुख भी जाने वाला है कुछ दिन में और दुख भी जाने वाला है, एक स्थायी नहीं। इसलिए घबराने का आवश्यकता नहीं है। दोनों परिस्थिति में भगवान का भजन करते रहे तो सुख भी चला जाएगा, दुख भी चलेगा, दोनों का अनुभव नहीं होगा।